Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today in class we discuss chapter number 15, Air Around Us. Air is present all around us and everywhere on earth. Air is present above ground, in the soil also, and in water also. Okay, and we all very well known air is a very important for the survival of living things because air is necessary for breathing. जो air है वही अर्थ के ऊपर जितना भी पार्ट है वो सारा किसका है, एयर का है। और एयर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल बिकॉज वी ऑल आर ब्रीथिंग, है ना, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग में हमें हेल्प करती है कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स एयर जो है हम सबके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एयर प्रेजेंट होती है इन एटमोस्फेयर, इन वाटर ऑल्सो एंड इन सॉइल ऑल्सो। ओके, एंड हाउ डू फील एयर। तो आप अपने चारों तरफ जब मूव होते हो या कुछ भी वर्क करते हो तो आपको कभी ऐसा फील होता है ये एयर यहाँ से वहां गई, वहां से यहाँ गई। हम एयर को वी कांट एबल टू सी द एयर, वी फील इट एयर। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फील एयर। हम सिर्फ एयर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हाउ वी फील एयर, मूविंग एयर जो होगी, वी कैन नॉट व्हेन एयर जो होगी मूव होगी तो मूविंग एयर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हवा, विंड बोलते हैं, है ना। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड। और हाउ वी फील द एयर, एंड रस्टलिंग ऑफ लीव्स and fluttering the paces, and on your face arm we can move, sit down, or for a moving fan, and when the branches of tree are swaying in wind, और leaves जो है वो move करती हैं, हम जो clothes हैं वो बैकवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे तो हमें फील होता है कि हाँ एयर है। और एक जो इंस्ट्रूमेंट है या आप लोगों ने काफी बार खेला होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फिरकी। द मूविंग एयर हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट एंड मेक आवर क्लोथ्स ड्राई फास्टर, है ना। और नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफन प्ले विद द फिरकी दैट रोटेट व्हेन द मूविंग एयर passes over its top. Children hold it and in their hand and sometimes adjust the direction of the फिरकी with moving air or blow air and it stop. Make it rotate and refer in this activity. तो इस एक्टिविटी में हम ये देखते हैं फिरकी की हेल्प से भी हमें पता फील कर सकते हैं हम किसको, एयर को। नेक्स्ट वन इज दिस पिक्चर इज वेदर कॉक। वेदर कॉक इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग एयर। ये डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो एयर जो है वो मूव हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रही है, इन विच डायरेक्शन एयर मूव, वी हेल्प which device, weathercock. Okay, and it has a broad blade in the shape of a cock fixed in an arrow attached to a rotating axis. When the air blow cock blade and the arrow rotate and get aligned itself to the direction of moving air. Okay, नेक्स्ट वन इज, आप एयर के बारे में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यू नो वेरी वेल टू एयर। ओके, आप एयर के बारे में जानते हैं। एयर इज अ कलरलेस। आपको दिखती है, अगर एयर कलरफुल होती तो हमें ऐसे रेड कलर का, ब्लू कलर की लाइंस दिखाई देती ना। तो एयर कैसी होती है बेटा, कलरलेस होती है ना। और जब हम मुंह से ब्रीथ करते हैं तो हमें किसी चीज का टेस्ट आता है क्या, कि खट्टा, मीठा, स्वीट, शॉर्ट, जैसा भी, हमें बिटर, कोई भी टेस्ट आता है, नो। तो एयर इज अ कलरलेस और टेस्टलेस और अडरलेस। आपको कोई स्मेल आती है जब भी एयर आपके आसपास में, नहीं, तो उसमें कोई भी स्मेल भी नहीं होती। तो कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस, एंड वी कैन फील इट व्हेन इट मूव। हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं जब ये मूव होगी। It is transparent and it allow all light to pass through them. It excrete pressure also. It is a mixture of gas. Main point is air क्या होता है, mixture of gases होता है। हमने पढ़ा था air क्या है, mixture of gases है। Okay. Next thing is mixture of gases. Then after we discuss about the atmosphere, the layer of air surrounding the layer of air surrounding the earth is called the atmosphere. This atmosphere extends about the 900 kilometer of the surface. अर्थ सरफेस से 900 किलोमीटर की जो सरफेस एरिया है वहां पर पूरा एटमॉस्फेयर एरिया है, ठीक है। बट इट इज डेंस एट द सरफेस। अर्थ की सरफेस पर, अर्थ के बिल्कुल पास का जो एरिया है उस पर तो ये डेंस होती है। जैसे दिस इज द अर्थ। अर्थ के नियर जो एटमॉस्फेयर है वहां पर जो ये एयर है वो कैसी होगी, थोड़ी डेंस होगी।
और ऊपर की तरफ जो एरिया रहता है वहां पर इसकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है, थिनर होती है। तो यहाँ पर डेंस होती है और ऊपर जाते जाते एयर कैसी हो जाती है, थिनर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, व्हेन वी गो अप एयर बिकम अ थिनर। ओके, तो दैट्स व्हाई एयर ऑक्सीजन, एक सेकेंड, दैट्स व्हाई माउंटेनियर्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को, क्योंकि जैसे जैसे वो ऑक्साइड डायरेक्शन में जाते हैं, मूव होते हैं, वहां पर जो एयर है वो थिनर होती रहती है। थिनर होने का मतलब वहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दैट्स व्हाई माउंटेनियर्स कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, here is the our new point is air present everywhere? क्या एयर हर जगह पर प्रेजेंट है? yes of course air present everywhere. okay, यहाँ in this practical 15.4 जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत इजी सी चीज बताई है, जिसका हमने प्रीवियस क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया था, मनस्वी ने करके दिखाया था, मनस्वी ने भी शो किया था, आप लोगों ने भी शो में भी प्रैक्टिकल को किया होगा। तो उस प्रैक्टिकल में हमने क्या देखा, जो हमें एक एम्प्टी ग्लास दिख रहा है या एम्प्टी वाटर बॉटल हमें दिखाई दे रही है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई एम्प्टी ग्लास बॉटल है, उसको प्रॉपरली हमें होल्ड करना है एंड देन इन्वर्टेड पोजीशन पे हम जैसे उसको वेसल के अंदर डालते हैं फिल्ड विद वाटर, ऑब्जर्व इट वाटर एंटर द बॉटल। आप ऑब्जर्व करो वाटर एंटर हो रहा है कि बॉटल में, सो वी विल ऑब्जर्व वाटर डजंट एंटर द बॉटल, बॉटल के अंदर एंटर ही नहीं हुआ, बिकॉज द स्पेस इन द बॉटल इज ऑक्यूपाइड बाय एयर, क्योंकि जो बॉटल के अंदर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई की हुई है किसके थ्रू, एयर के थ्रू। ओके, और जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो एयर जो बबल्स के थ्रू कम आउट हो जाती है, देन आर बॉटल फिल्ड विद द वाटर, तो उसके थ्रू जो है वाटर फिल होता है। नेक्स्ट इसमें हमें मेन बेसिक चीज क्या सीखने को मिल रही है कि जो चीज हमें खाली दिखाई दे रही है ना, जैसे आपके पास में कोई ग्लास खाली होगा, बाउल खाली होगा, या कोई स्पेस जो है खाली आपको दिखाई दे रही है, वो स्पेस खाली नहीं होती है, एम्प्टी नहीं होती है, वेयर what is present, air is present। तो इसीलिए we uses the term air present everywhere। okay, now we move to our next point 15.2, what is air made up of? एयर किन किन चीजों से मिलकर बनती है, एयर का क्या कंपोजिशन क्या होता है? तो एयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेड अबाउट दैट कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इन दिस सेकेंड, एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 78%, ठीक है, एंड हाँ ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होता है, 21%, और जो अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब जो होती हैं वो 0.003% होता है। इज इट क्लियर? तो ये होगा कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके, सो 78% nitrogen, 21% oxygen. The remaining 1% is made up of a small amount of carbon dioxide जो है जैसे 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, बाकी बची हुई जो गैसें हैं बाकी 1% में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे वाटर वेपर, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब चीजें होती है, लेकिन मेन कंपोजिशन जो एयर का होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द कंपोजिशन ऑफ एयर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन या प्लेस टू प्लेस में कुछ कंपोजिशन जो है चेंज होता है, किसका, एयर का। ओके, एक सेकंड, यस, फर्स्ट थिंग इज वाटर वेपर। तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, तो वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में रहता है, वाटर वेपर में। हमने वाटर साइकिल के अंदर भी रीड किया ना बेटा कि उसके अंदर क्या होता है कि जो अर्थ पे, लेक में, रिवर में या स्प्रेड वाटर है वो इवेपोरेशन के थ्रू कहाँ चला जाता है, क्लाउड्स बनाता है आगे जाके, तो बीच में एयर है ना, तो एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती है क्या, वाटर वेपर। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल सरफेस, और जब ये एयर जो होती है कूल
सरफेस के कांटेक्ट में आती है, इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द कूल सरफेस। आपको ठंडी सरफेस के चारों तरफ जो पानी की बूंदे आप देखते हैं वो भी क्या है, वाटर वेपर है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वेरीज विद टेम्परेचर एंड हीट। जो वाटर वेपर है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे समर के अंदर वाटर वेपर कम होती है एयर के अंदर, ठीक है, लेकिन विंटर्स में वाटर वेपर कंपैरिजन टू समर ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर फिक्स टू कैंडल ऑफ द सेम लेंथ। देखिए सेम लेंथ की हमने 2 कैंडल को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, लाइक बोथ द कैंडल, दोनों कैंडल को आप लाइटेड कर लीजिए। एंड कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, और वन कैंडल को आप कवर कर दीजिए किससे, इन्वर्टेड, उसके ऊपर ग्लास का इन्वर्टेड ग्लास आप रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए, ओके। देन आफ्टर ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। आफ्टर सम टाइम आप दोनों कैंडल्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कीजिए। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। जो क्या दोनों कैंडल जलती रह रही हैं, तो you must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, you will observe here कि जिस कैंडल को we covered with the glass, हमने ग्लास से कवर कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, वो जो कैंडल है वो एक्सटिंगाइज हो जाएगी, बुझ जाएगी। whereas the other candle continue burning, बल्कि जो अदर वन है, जो इस कैंडल के ऊपर हमने ग्लास नहीं रखा, वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यू बर्निंग रहेगी। What can be reason for this? Think about that. It seems the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler के अंदर जो component था, उसमें से एक component ऐसा था जो burning में help कर रहा था, which support burden is limited। Most of the component is used of burning candles, however the other candle is getting continuous supply of air। This component of air it support burning। ये जो component है जो support कर रहा है burning का, वो क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ओके। Yes, next one is nitrogen। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blow out? कैंडल के ब्लो आउट होने के बाद में भी अगर सब चीजें जो है वो जो गैस है वहां पर है, that indicate the presence of some component in air which does not support burning। ये वो कंपोनेंट जो उसको एक्सटिंगाइज कर देने के बाद में भी जो स्पेस वहां पर रह गया है, वो स्पेस क्या शो करता है, वो स्पेस ये चीज शो करता है कि अभी भी एक गैस वहां पर है जो सपोर्ट नहीं करती है किसका, बर्निंग का। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। जो मेजर पार्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन कितना परसेंट है बताया था ना मैंने, 78% पार्ट है ना, तो 78% होगा, तो दैट मीन्स 78% होगा, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन, सॉरी, ज्यादा पार्ट किसका है, नाइट्रोजन का है, ओके। और नाइट्रोजन गैस और कहाँ काम आती है, जो चिप्स के पैकेट आते हैं हमारे पास में, उसमें आपने देखा होगा चिप्स होते हैं, साथ में उसके बहुत सारी एयर फिल होती है, तो वो जो एयर फिल होती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस किस लिए मिक्स की जाती है उनके अंदर, नाइट्रोजन गैस किस लिए फिल की जाती है, ताकि उसमें क्या नहीं हो, रिएक्शन नहीं हो, वो एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करती है। अगर नाइट्रोजन गैस उसके अंदर नहीं होगी तो जो चिप्स में पैकेट्स के अंदर जो चिप्स फिल होता है बेटा, वो क्या होगा, वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस कैसी गैस है बेटा, इनएक्टिव गैस है, ओके। Now we move to a third one as carbon dioxide. Which gas? Carbon dioxide. Okay. That is essential for photosynthesis। आप सबने पढ़ा हुआ है कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है, ये फोटोसिंथेसिस, जो फूड प्रिपेयर करने का प्रोसीजर है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं, रेस्पिरेशन हो सकता है क्या, ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस नहीं होगी ना। तो इन अ क्लोज रूम, अगर आप क्लोज रूम के अंदर कुछ भी चीज को बर्न करते हो, यू में फेल्ट सफोकेशन, आपको क्या फील होता है, सफोकेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम, क्योंकि बर्निंग करने से ऑक्सीजन तो सारी यूज हो गई, तो एनवायरमेंट में बर्निंग होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत स्मॉल कंपोनेंट होती है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड।
Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consume oxygen and burning and produce mainly carbon dioxide and other few gases. It is advisable not to burn dry leaves, discarded remain of the crop which pollute our surrounding. जो भी leaves हैं या discarded crop material है उनको आपको burn नहीं करना चाहिए, उनको हमें compost prepare कर लेनी चाहिए, खाद prepare करने लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब इन चीजों को burn करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. ओके, नेक्स्ट वन इज डस्ट एंड स्मोक. और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न करने में सपोर्ट करती है, नहीं करती है. और कार्बन डाइऑक्साइड भी डजंट सपोर्ट बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड भी सपोर्ट नहीं करती है. किसके लिए, बर्निंग के. जो प्रॉपर एक्सट्रीम गैसेस होते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाई गैस होती है. ओके, नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट इज डस्ट एंड स्मोक. The burning of fuel also produces smoke. जो burning कर रहे हैं फ्यूल का या किसी भी चीज को, तो उनके साथ में कुछ स्मोक पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं. स्मोक कंटेन अ few gases and fine dust particle and is often harmful. That is why you see long chimney in factories. This take up the harmful smoke and gases away from our noses, but it bring closer to the bird flying up in the sky. ओके, और जैसे आपने अपने घर पे इस तरीके की चीज देखी होगी, कहीं भी हॉल से सनलाइट ऐसे आ रही होगी तो वहां पर आपको कुछ डस्ट पार्टिकल बहुत इजीली दिखाई देते हैं, है ना. तो एयर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक. डस्ट एंड स्मोक्स आर रिलीज्ड इन एयर बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. They cause air pollution which harmful for living being. जो harmful होते हैं किसके लिए, living being के लिए. The amount of dust and smoke in air varies from place to place. Here near an industrial town at a lot of smoke, where the near of the construction site has the more dust. Construction site के जो पास का एरिया है वहां पर बहुत अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, और जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वगैरह एरिया ज्यादा होगा वहां पर क्या ज्यादा होगा, स्मोक ज्यादा होगा. ओके, इसी वजह से वहां पर इतना स्मोक होता है, या ट्रैफिक वाली जगह वहां पर इतना स्मोक होता है. तभी आपने हमेशा देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमेशा एक मास्क वेयर करके रखती है ना. ये बस ये एक रीजन है. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल. वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास.